वेलकम हीलिंग प्लस 777 फैमिली। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को ओम साई राम। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। 7 दिनों का ये वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए कि नेक्स्ट 7 डेज के लिए किस तरह की एनर्जीज रहेंगी और साईं बाबा यहाँ पर हम सबको क्या गाइड कर रहे हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है, कंटेंट और रीडिंग पसंद आती है। और अगर आप इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं और अगर आप साईं बाबा के साथ जुड़े हुए हैं तो, और जो लोग चैनल पर फिर से वापस आए हैं, आपको यही कहना है कि दिल से आपकी मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, आपके प्रेम, आपके साथ, आपके सहयोग के लिए और सबसे ज़्यादा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत सारा आभार है आपको। और साईं बाबा से यही प्रेयर है कि आप हमेशा यहाँ पर जुड़े रहें और हम सबके साथ में बने रहें। इस परिवार का हिस्सा होने के लिए, साथ देने के लिए, सहयोग देने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो जो आज की रीडिंग है, जैसे कि हमें पता ही है कि नेक्स्ट 7 डेज के लिए साईं बाबा क्या गाइड कर रहे हैं, सबको क्या ब्लेसिंग्स और मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर, इसके बारे में हम रीडिंग करेंगे। और ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग रहेगी कलेक्टिव। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या फिर आपकी कोई क्वेरी है, आप चैनल पे डोनेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है गूगल फॉर्म का। आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पर। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप जब डोनेशन के लिए फॉर्म भरेंगे तो उसमें आप क्वेरी की जगह पर आप डोनेशन लिख दीजिएगा। आपका भी जवाब आपकी ईमेल पर ही आएगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। साईं बाबा आप यहाँ पर सभी लोगों को नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ओके, आपके लिए जो पहला कार्ड है वो कार्ड है द हर्मिट का। तो एक बार कार्ड ले लेंगे पहले, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर क्या मैसेजेस आ रहे हैं। साईं बाबा आप सभी को यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है ये भी बहुत खूबसूरत है आपके लिए, 8 ऑफ फायर का। साईं बाबा आप यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं सभी को नेक्स्ट 7 डेज के लिए। ओके, ये 2 कार्ड आना चाहते हैं तो हम दोनों को ही ले लेंगे। आपके लिए जो बॉटम ऑफ द डेक है ये कार्ड है 6 ऑफ अर्थ का। बहुत ही बैलेंस्ड वीक जाने वाला है आपका ये। वैसे भी बैलेंस का कार्ड तो आ ही गया है, पर जिस तरह की एनर्जी से बहुत ही बैलेंस करके रखेंगी, आपको भटकने नहीं देंगी। इस टाइम पीरियड में आप बहुत ही साहसी तो आप रहेंगे, लेकिन आपके उस साहस को साईं बाबा संभाल कर रखेंगे। आप कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं कर पाएंगे जिसमें आप बहुत जल्दबाजी करेंगे या फिर आपके लिए वो कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है या फिर आपको कोई अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तो यहाँ पर साईं बाबा आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करने देने वाले। वो आपको पकड़ के रखेंगे, आपको बचा के रखेंगे और आपको इस तरह की चीजों से कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते रहेंगे। आपके लिए जो पहला कार्ड है ये कार्ड है द हर्मिट का। स्पेंड टाइम इन क्वाइट मेडिटेशन, स्पिरिचुअल टीचिंग, सेल्फ डिस्कवरी। तो आपके लिए पहला मैसेज है साईं बाबा का कि इस हफ्ते आप किसी भी काम को करने से पहले या किसी भी सिचुएशन में एकदम से जाने से पहले आपको चीजों को एनालाइज करना होगा। आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है उसका टाइम तो चल ही रहा है, यानी कि आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ तो चल ही रही है, लेकिन कुछ चीज़ों में ट्रुथ भी हमें देखने होते हैं, कुछ चीज़ों को हमें समझना भी होता है सिचुएशन में रिएक्ट करने से पहले। तो पहले अगर आप किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करने वाले हैं इस हफ्ते, तो साईं बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि आपको सबसे पहले उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा मंथन करना चाहिए, यानी कि एनालाइजेशन करना चाहिए। अगर आप चीज़ों को एनालाइज करेंगे तो आप सिचुएशंस को समझ पाएंगे, लोगों के व्यवहारों को, अपनी सिचुएशन को, आपको आगे क्या करना है वो भी आप समझ पाएंगे। आपके ऊपर कोई ऐसा जाल सा पड़ा मुझे दिखाई दे रहा है जो कि आपको बहुत सारे बंधनों में बांधे हुए है, या फिर आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है या फिर आपकी जो लर्निंग लेसन्स है उनको ब्लॉक कर रहा है। साईं बाबा चाहते हैं कि आप मेडिटेशन करें ताकि वो जो ब्लॉकेजेस आपके ऊपर जाल के रूप में आ गई हैं या फिर आपकी इंट्यूशंस को ब्लॉक कर रही हैं वो खुल जाएं और आप अपने लिए कोई बेहतर डिसीजंस ले पाएं और आगे की तरफ बढ़ पाएं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है साईं बाबा का आपके लिए, चैनल मैसेज है ये, क्योंकि इस कार्ड में तो आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा ही गया है, लेकिन जो मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ, जो साईं बाबा यहाँ चैनल मैसेज दे रहे हैं कि आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जिसके साथ ये बात रेजोनेट होती हो, अपने आप को उस जाल से निकालिए, अपने आप को बंधन मुक्त कीजिए, ताकि आपके ऊपर जो जैसे बादल छाए हुए हैं ना आपके दिमाग पे चीज़ों के, बातों के, उनसे आप थोड़ी सी मुक्ति पा सकें, क्योंकि यहाँ पर आप फंसे हुए नजर आ रहे हैं किसी ऐसी चीज़ में और बस थोड़ा सा मेडिटेशन आपको उन चीज़ों से बाहर निकाल सकता है। साईं बाबा चाहते हैं कि आप ऐसा करें। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ फायर का। इवेंट्स मूविंग एट अ फास्ट पेस, डिलेस आर ओवर, मैनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस। तो यहाँ पर बिल्कुल आपके लिए चीज़ें रफ्तार में भागेंगी, लेकिन साईं बाबा उनको बैलेंस करके रखेंगे ही आपके लिए।
द नीड फॉर बैलेंस एंड मॉडरेशन, कॉपरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज, वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग। आपको अपनी किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करने से पहले एनालाइजेशन करना ही चाहिए या चीज़ों को समझने की और समझकर ही करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी चीज़ों को समझकर करेंगे, समझकर उनमें रिएक्ट करेंगे, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आपके लिए चीज़ें किस तरह से अनफोल्ड हो रही हैं या किस तरह से आपके काम यहाँ पर हो रहे हैं। आप अपनी चीज़ों को, अपने कामों को बढ़ाना चाहेंगे इस हफ्ते में, और कहीं ना कहीं ये एनर्जीज आपको सपोर्ट भी करेंगी। एक साथ बहुत सारे विचार आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये बहुत सारे विचार आए और आप इनमें कुछ ना कुछ एक्ट करें, तो इसके लिए साईं बाबा आपको यही कह रहे हैं कि अपने मन मस्तिष्क को, अपनी आत्मा को उन बंधनों से मुक्त करो जो कि आपके विचारों को बंद करके रखता है। एनर्जी से उन्होंने जो जाल डाल रखा है आपके ऊपर, उनसे अपने आप को बचा के चलो, और कहीं ना कहीं मेडिटेशन करते ही, आपकी इनर लाइट चलते ही आप उन सब चीज़ों से बंधन मुक्त हो जाओगे। तो अगर आप नहीं फंसे रहना चाहते, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी रफ्तार बढ़ाना चाहते हैं, तो इधर उधर भटकने के बजाय आपको अपने अंदर की लाइट पर फोकस करना होगा, और जैसे ही आप उस पर फोकस करेंगे वैसे ही आपके लिए सब चीजें एकदम प्रकाशित हो जाएंगी, सब चीजें जगमगा उठेंगी। और अपने अंदर की लाइट पर फोकस करना तो सबसे ही बेहतर काम है। बैलेंस की कार्ड के साथ भी साईं बाबा आपसे यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आपको बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ेगी अपने अंदर के वर्ल्ड में और अपने बाहर के वर्ल्ड में, क्योंकि आपके जो बाहर के रिश्ते हैं और आपका खुद से जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा महत्व रखेगा इस हफ्ते में, और आपकी जो भी एनर्जीज हैं उनको बार बार रिफ्लेक्ट करता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ कंप्रोमाइज करें, तो आप भी तो खुद के साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिए। अगर आप खुद के ऊपर हार्ड हो रहे हैं, अगर आप खुद के ऊपर हार्श हो रहे हैं, अगर आप खुद को कहीं ना कहीं प्यार से नहीं ट्रीट करते हैं, तो आप लोगों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको प्यार से ट्रीट करें। तो साईं बाबा आपसे यहाँ पे यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप उनको प्यार से ट्रीट कीजिए, थोड़ा सा वो आपको प्यार से ट्रीट करेंगे। किसी ना किसी सिचुएशन में कंप्रोमाइज होगा तो चीजें अपने आप ही काम दे जाएंगी। ये आपकी लाइफ की कोई सी भी सिचुएशन और कोई सा भी एरिया हो सकता है, अपनी विजडम से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि हमें पता है ये चैनल जो है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है, तो इसलिए स्पिरिचुअल बातें तो होती ही हैं यहाँ पर, लेकिन आप अपनी जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड की चीजें हैं और आपकी जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की चीजें हैं, उन दोनों में भी एक बैलेंस बनाकर आपको चलना ही होता है। तो आपको अपने साथ के जो लोग हैं उनके साथ भी बैलेंस बनाना है, और जो आप यहाँ पर हैं आपको खुद के साथ ही बैलेंस बनाना है। बैलेंस का कार्ड यहाँ पे है ही आपके लिए, आर्चेंजल राजियल और आर्चेंजल जटकेल यहाँ पर हैं आपके लिए। इनकी दो आर्चेंजल भी आपको यहाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है किंग ऑफ ईयर का। ये आपसे कहता है स्पीक योर माइंड विद कॉन्फिडेंस, सीक आउट प्रोफेशनल एडवाइस, बैलेंस मेंटल एंड इमोशनल कंसिडरेशन। तो यहाँ पर भी आपके लिए बैलेंस का कार्ड है। आपको कुछ सिचुएशन में डिप्लोमेटिकली बिहेवियर करना होगा, आपको लोगों के साथ में थोड़ा सा प्रोफेशनल अप्रोच रखनी होगी, और कुछ मामलों में आपको लोगों के साथ में दिखावा भी करना होगा। अगर आपको कोई चीजें पसंद नहीं आ रही हैं, अगर आप ये कहें कि मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं, और किसी को इससे बुरा लगता है और उसके लिए चीजें खराब हो जाती हैं या उसको कहीं ना कहीं हर्ट करती हैं, तो साईं बाबा नहीं चाहते हैं कि आप हर्ट करें। आप सिचुएशन के बड़े पहलू को देखें। साईं बाबा आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप बड़े पहलू को देखें, उनको समझें और फिर आप रिएक्ट करें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए अगेन बैलेंस का कार्ड है, 6 ऑफ अर्थ का, बॉटम ऑफ द डेक, गिफ्ट्स ऑफ मनी, टाइम और एफर्ट, न्यू कैरियर अपॉर्चुनिटीज, रिसीविंग अ लोन और पेइंग ऑफ डेब्ट्स। तो यहाँ पर आपको किसी न किसी सिचुएशन में बैलेंस्ड बिहेवियर करना होगा, अपने आप को बैलेंस करके चलना होगा, ताकि आप, साईं बाबा जो आपको समझाना चाहते हैं वो यही है, ताकि आप अपनी एनर्जीज किसी गलत जगह पर ना लगाएं। आप उन्हीं कामों में एफर्ट्स लगाएं अपने, जहां से आपको मनी मिल रही है, जहां से आपको खुद भी समय कोई दे रहा है आपको, इनकी आप किसी को समय दे रहे हैं तो कोई आपको भी समय दे रहा है। आप किसी के जीवन में एफर्ट दे रहे हैं तो कोई आपके लिए भी एफर्ट लगा रहा है। आप किसी के लिए पैसा खर्चते हैं तो आपके ऊपर भी कोई पैसा खर्च रहा है। ये बात हमेशा याद रखिए। अगर आपके लिए 3 कार्ड बैलेंस के आए हैं, आप सिर्फ देते हैं और आप लेने में विश्वास नहीं करते, आप सिर्फ दान करने में विश्वास करते हैं, या आपको लगता है कि आपने किसी के लिए कर दिया है बस इतना ही काफी है, तो यकीन मानिए कि आप बहुत ज्यादा ना डिसबैलेंस्ड हैं और आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना के नहीं चल रहे। अगर आप मेरे वीडियो से जुड़े हैं तो बार बार एक बात आप सुनते होंगे कि अपने डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन को बैलेंस करो, अपने शिव और शक्ति को बैलेंस करो। ये लेना और देना भी उसी तरह है। जब आप अपनी गिविंग और रिसीविंग को बैलेंस करते हैं, जब आप अपने लेन और देन को बराबर रखते हैं। इस दुनिया में ना तो आप किसी पे एहसान करने आए हैं, ना ही किसी के एहसानों तरह दबने आए हैं। यहाँ पर हर एक जो सोल है, जितने भी शरीर आपको यहाँ मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं, वो सब सोल हैं, और सोल जो है अपनी सोल जर्नी पे है, सोल ग्रोथ के लिए है। अगर आप लोगों के ऊपर
कर्म बंधन बनाते हैं तो आप भी कर्म बंधनों में फंसते हैं। अगर आप लोगों के लिए अनकंडीशनली करते ही जाएंगे तो याद रखिए आप भी उसमें फंस जाएंगे, क्योंकि अगर आप लोगों के लिए कर तो रही हैं, लेकिन जब आपके लिए कोई करता है आप उससे नहीं लेते हैं तो आप इस जो चक्र है इससे बाहर नहीं आते हैं, आपका इससे पीछा कभी भी नहीं छूटता है। तो साईं बाबा आपसे यहाँ पे यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलोगे तो अच्छा रहेगा। ये आपकी लाइफ की कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है। ओवरऑल आपके लिए आप कैरियर में अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, आपकी जो प्रैक्टिकल या प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आपके लिए अच्छी है, फाइनेंशियल मैटर आपके लिए अच्छी हैं, और कहीं ना कहीं एक लाइफ में आपके बैलेंस बन रहा है। कुछ चीज़ों को आप अभी जब से आप ये वीडियो सुन लेंगे यानी कि नेक्स्ट 9 डेज में आपको कहीं ना कहीं एक बैलेंस क्रिएट करना है अपने साथ में, ताकि आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट हो सके। तो जरूर देखिएगा कि आप ये बैलेंस किस तरह से अपने साथ में क्रिएट करेंगे। यहाँ देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं साईं बाबा की तरफ से। तो साईं बाबा आप यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं और भी ज़्यादा सभी को। ओके, आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है इमेजिन का, व्हाट वुड यू सी, फील, थिंक एंड हियर इफ योर विश केम ट्रू। अगर आपकी विशेष पूरी हो जाती हैं आप कैसा महसूस करेंगे, क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे, क्या समझेंगे। और आपसे कुछ लोगों को कहीं ना कहीं एक विजन बोर्ड क्रिएट करने की जरूरत है, या अपनी फेवरेट पिक्चर्स को हो सकता है आप में से कुछ लोग वॉलपेपर पे लगाते हो यहाँ पर। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जरूर कीजिए, और अगर आप करते हैं तो देखिए कि आपको उन्हें लगाने के बाद में कैसा महसूस होता है। क्यूरियोसिटी का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, स्टार्ट अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू समथिंग यू आर क्यूरियस अबाउट। तो अगर आप अपने लिए कुछ चीज अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, आप क्यूरियस हैं, या जिसके बारे में आप जानना समझना चाहते हैं। क्यूरियोसिटी इसलिए भी जरूरी होती है कि जब हम किसी काम में हम रुचि लेते हैं, हमारा इंटरेस्ट होता है तो हम उसको पूरा करते हैं, अदरवाइज हम बीच में ही उसको छोड़ देते हैं। तो साईं बाबा नहीं चाहते हैं कि आप यहाँ पर बीच में कुछ कामों को छोड़ें, वो चाहते हैं कि आप अपने जो काम है उनको पूरी तरह से पूरा करें और अपनी ग्रोथ आप करते रहें। देखते हैं आपके ये और अदर मैसेजेस क्या आ रहे हैं साईं बाबा की तरफ से। आपके लिए मैसेज है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो अगर आपको अपनी सिचुएशन में किसी के साथ में हेल्प लेनी पड़ती है तो जरूर लीजिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि अपनी गिविंग और रिसीविंग को आपको बैलेंस करके ही चलना चाहिए। तो आज तो इस आने वाले दिनों में अगर आपके कोई लोग आपकी मदद करना चाहते हैं या फिर आपको लोगों से मदद की जरूरत पड़ती है तो हिचकिचाना नहीं है, मदद ले लेनी है। साईं बाबा भी आपसे यही चाहते हैं। तो देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज के लिए आपको और क्या मैसेजेस दे रहे हैं साईं बाबा यहाँ पर। आपके लिए कार्ड है फर्टिलिटी का। तो आपको साईं बाबा यही कहना चाहते हैं कि जो भी आइडियाज आपको आते हैं, जो भी आपको इंस्पिरेशन मिलती है, उनको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप उन चीजों को पहले से पहले डिस्कस ना करें। अगर कोई चीजें आपकी शुरुआती दौर में है या फिर अभी सिर्फ आइडिया के रूप में है तो उनको पहले से पहले डिस्कस नहीं कीजिएगा। आपके जीवन में बहुत सारे रंग भरने वाले हैं, इसलिए भी आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप उनको नजर ना लगने दें, उनको आप बचा के रखें। तो ये आपके लिए तब हो पाएगा जब आप कहीं ना कहीं शुरुआती दिनों में ही मेडिटेशन कर लेंगे। ये आइडियाज, ये इंस्पिरेशन, ये गाइडेंस आपको जरूर मिल जाएगी और ये जो भी चीजें हैं आपके लिए फ्रूटफुल हो जाएंगी। अगर आप अपने किसी पर्सन को मनाना चाह रहे हैं या फिर आप किसी तक अपने दिल की बात पहुंचाना चाह रहे हैं तो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं फ्रेंड्स से बात कीजिएगा जो कि आपको लगता है आपके लिए अच्छे हैं, आपके लिए सही हैं। क्योंकि ये कार्ड ये कहता है कि अपनी सारी बातें पहले से पहले किसी को नहीं बतानी, लेकिन यहाँ पर साईं बाबा कह रहे हैं लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो ये देखना होगा आपको कि आपके कौन से फ्रेंड्स आपके अपने हैं जिनसे आप किसी सिचुएशन में मदद ले सकते हैं। पॉजिटिव चेंजेस हैं, माँ पार्वती अपीयर हैं आपकी रीडिंग में, तो माँ का भी स्वागत है। तो यहाँ पर माँ आपसे यही कह रही हैं कि पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, उनको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि लोग आपसे क्या चाहते हैं या लोग आपके साथ में रहकर आपसे क्या बोलते हैं या बताते हैं। इनके अदर लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। ओवरऑल आपकी लाइफ की कोई सी भी सिचुएशन हो, आपको एक बैलेंस क्रिएट करके चलना ही होगा। और यहाँ पर देखते हैं कि आपके लिए चैनल मैसेजेस में से साईं बाबा इस हफ्ते आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। साईं बाबा आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए। तो आपके लिए पहला मैसेज है माइंड का। तो बहुत सारी चीज़ों से
चीज़ों में आपको अपना दिमाग चलाना ही होगा, लेकिन आपको अपने, जैसे कहते हैं ना कि अपने काम से काम रखना होगा, तो थोड़ा सा अपने काम से भी काम रखना होगा। ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे कि आपके लिए चीज़ें बदल रही हैं। काइंडनेस मैटर करेगी आपके लिए, यानी कि सबके साथ अच्छा व्यवहार ही कीजिएगा। आपके लिए दूसरा मैसेज भी है ट्रस्ट का, तो साईं बाबा पे ट्रस्ट कीजिए, या जो मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं उन पे ट्रस्ट कीजिए। हेल्प का मैसेज है, अगेन आपके लिए हेल्प का मैसेज आया है। अगर आपको लगता है कि किसी रिश्ते को बनाने के लिए, किसी चीज़ को अपनी लाइफ में कुछ ग्रोथ करने के लिए आपको अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेनी है, तो जरूर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर साईं बाबा ने आपको क्लियरली हेल्प लेने के लिए कहा है अपने फ्रेंड्स की, और आपके लिए दूसरा मैसेज भी यहाँ पे हेल्प का है। होपनोपोनो प्रेयर है आपके लिए, तो इसको जरूर पढ़िएगा। ये बहुत अच्छी प्रेयर है, कहीं ना कहीं आपके जो कर्मास होते हैं उनको बहुत क्लीन कर देती है, या फिर आपका जीवन देखने का नजरिया भी चेंज कर देती है। एक्चुअली आपके अंदर की चीज़ों को इतने अच्छे से रिलीज करती है ये कि आपके अंदर दोबारा वो चीज़ें कभी नहीं हो पाती, यानी कि जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही होती हैं वो वाली। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है पॉइंट का, कुछ चीज़ें टू दी पॉइंट आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। यानी कि यहाँ पर आपको लोगों से मदद तो लेनी है, आपको व्यवहार भी सही रखना है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको खुद को सही रखना है, अपने आप को बैलेंस रखना है, टू दी पॉइंट बातें करनी है, अपने काम से काम रखना है। यानी कि चीज़ों में आपको दोनों ही तरफ में अपने प्रोफेशनल और पर्सनल चीज़ों में बैलेंस बनाना ही होगा। प्योरिटी का मैसेज है, तो प्योरिटी ऑफ हार्ट को बनाए रखिएगा। और आपके लिए मैसेज है पीस का, तो ये हफ्ता आपका जाने वाला है बहुत ही शांति से, और कुछ चीज़ों में शांति आपको भी क्रिएट करनी होगी अपनी साइड से। आपके लिए मैसेज है स्पिरिट गाइड्स का, तो यहाँ पर आपके लिए साईं बाबा के वीडियो में आर्च एंजल्स भी अपीयर हैं आपके लिए 2, और माँ पार्वती भी आ गई हैं, तो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग हो गई है आपके लिए। गिव टाइम सम टाइम, अगर कोई आपकी सिचुएशन में एकदम रिएक्ट नहीं करता है उसको थोड़ा समय दीजिएगा। क्रिएट योर रियलिटी, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं अपनी रियलिटीज खुद क्रिएट कीजिए। साइकिक एबिलिटीज का यहाँ पर मैसेज है। अगले कार्ड है द हर्मिट का, या आपके लिए स्पिरिचुअल जर्नी की बात भी करता है। तो अगर आप आप मेडिटेशन करेंगे, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे ध्यान रखेंगे, तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं ये फायदेमंद है। इनर वॉइस का मैसेज है आपके लिए, सेकंड मैसेज है अपनी इनर वॉइस को सुनने का। थर्ड मैसेज है ये आपके लिए जो मैसेज है नेक्स्ट सेल्फ लव का है। खुद से प्यार कीजिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि अगर आप सिर्फ देने में विश्वास करते हैं, आप लेने में विश्वास नहीं करते, तो आप खुद के साथ गलत कर रहे हैं। यहाँ पर मैसेज है आपके लिए होम का, कुछ समय अपने घर में बिताएंगे, अपने साथ में, अकेलेपन में, तो आपको कुछ चीजें समझ में आ सकती हैं। आपका घर इंपॉर्टेंट हो सकता है इस हफ्ते में, और कोशिश आपको यही करनी है कि अपने जो घर में शांति भी बनाए रखें, यानी कि आपकी तरफ से भी कहीं ना कहीं शांति बनी रहनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है आपके लिए लॉर्ड शिवा का, तो माँ पार्वती के साथ ही लॉर्ड शिवा भी आपकी रीडिंग में अपीयर हैं, और इनका भी बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से सब चीज़ें अलाइन हो जाती हैं और एनर्जीज बहुत खूबसूरत, पॉजिटिव और डिवाइन हो जाती हैं। थैंक यू सो वेरी मच। मैं सभी की आभारी हूँ यहाँ पर जो भी डिवाइन एनर्जीज यहाँ पर प्रेजेंट हैं और ब्लेस कर रही हैं हम सबको। कॉन्शियस एफर्ट्स हैं आपके लिए यहाँ पे मैसेज। आपकी कुछ सिचुएशन में कॉन्शियस एफर्ट लगने वाले हैं तो जरूर लगाइएगा। गिव सपोर्ट का मैसेज है, तो किसी से अगर मदद लेना चाहते हैं, किसी को मदद देनी भी पड़ सकती है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। नो माइंड गेम, किसी भी तरह का माइंड गेम आपको नहीं खेलना है। वाटर का मैसेज है, अपने इमोशंस को बैलेंस रखेंगे और पानी पीते रहेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। पानी पीते रहेंगे तो आपका दिमाग सही चलता रहेगा, नॉर्मल यही होता है। रियल सेल्फ का मैसेज है यहाँ पे, अपने रियल सेल्फ को आपको देखने की या उसको समझने की जरूरत है। सेल्फ लव का मैसेज भी है, इनकी अपने आप पर थोड़ा सा ध्यान देने का ये हफ्ता है आपके लिए। और लास्ट मैसेज है आपके लिए प्रिंट मीडिया का। कोई आप बुक पढ़ सकते हैं, किसी तरह की नॉलेज आप ले सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं कुछ किताबें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, या फिर कुछ लिखा हुआ, जैसे ये मैसेज लिखे हुए हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और ये भी सब कुछ प्रिंटेड ही है, तो हो सकता है कि यही चीजें आपके काम की हों। तो जरूर देखिएगा कि साईं बाबा के ये सारे मैसेजेस किस तरह से नेक्स्ट 7 डेज में आपके काम में आते हैं। जनरल रीडिंग है, जो चीजें रेजोनेट करें उनको ले लीजिएगा, जो ना करें उनको जाने दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। आपकी ये 7 दिन बहुत बहुत शुभ हो, आपका ये दिन, आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम।